दोस्तों आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जैसे कि पोषक तत्व पढ़ लिए थे। पोषक तत्व आपको पता होगा 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और हमने विटा आज हमारा टॉपिक कौन सा बचा है? विटामिन्स बचा है। तो दोस्तों आपको पता है कि विटामिन्स में से हर एग्ज़ाम आपने अगर एग्ज़ाम कोई भी दिया, रेलवे है, एसएससी है या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिया, आपको पता है विटामिन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। और दोस्तों आगे भी क्वेश्चन आएंगे, तो चलो रिवीजन करते हैं। जिनके तैयार है और जिनके तैयार नहीं है वो आप 10 मिनट की क्लास के अंदर दोस्तों आप एकदम टॉपिक क्लियर कर लोगे विथ ट्रिक के साथ, और कभी ज़िंदगी में भूलोगे भी नहीं। और हाँ, एक बात और, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल लेना चाहती हैं तो आप टारगेट गवर्नमेंट जॉब या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ क्लास में पढ़िए, दूसरी बार आप पीडीएफ से खुद पढ़िए, फिर आप अगर मेरा कहना मानते हो तो एक सप्ताह के बाद आपको टाइम मिले तो एक बार और रिवीजन मार लीजिए। आज आप 10 मिनट पढ़ोगे, एक महीने बाद अगर आप 2 मिनट में रिवीजन मारोगे तो भी आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। विटामिन और उनके रासायनिक नाम। पहले तो हमें नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉकिंस ने की थी। और विटामिन का जो नामकरण है वो किसने दिया? फंक ने। फंक ने 1911 में नामकरण किया और खोज हॉकिंस ने की थी। कई बार एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। देखो दोस्तों, एकदम आपको मैं इजी ट्रिक बताता हूँ कि आपने कहावत सुनी होगी ना, भैंस गई पानी में। नहीं सुनी तो सुन लो आज, भैंस गई पानी में। भैंस से क्या बनता है? बी और सी, भैंस बी और सी। गई पानी, पानी मतलब जल, तो जल में घुलनशील हो गए बी और सी। अब आपको पता है कि वसा में घुलनशील बाकी जो बच गए वो, या फिर ट्रिक से याद कर लो, KEDA मतलब होता है कीड़ा। कीड़ा कभी जल में नहीं घुलता, वो वसा में घुल गया। भी भैंस पानी में चली गई और कीड़ा वसा में घुल गया। तो अब देखो विटामिन ए, उसको हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में सीधा पुटअप होता है कि संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। और इसका निर्माण यकृत में होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो यकृत में संचित रहता है विटामिन ए, ऐसे भी बोल सकते हो। और ये ध्यान में रखना, कई जगह नहीं दिया होता, बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि बी जो सेवन होते हैं ना, वो जल और वसा दोनों में घुलनशील होता है। अब ट्रिक की बात करते हैं। तो जैसे कि इन सभी का आपको रासायनिक नाम याद करना पड़ेगा दोस्तों, ABCDE और के का। तो एक ट्रिक याद करते हैं, जिससे मतलब ट्रिक बोलते हैं जिससे सब कुछ याद रहेगा हमको। रथ एक टॉफ़ी, ऐसे बोलो, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। भी आप 6 नाम पढ़ोगे, इससे अच्छा है ना कि एक लाइन पढ़ लो 3 अक्षर का, रथ एक टॉफ़ी। तो जिससे हमें पूरा नाम कन्फर्मली याद हो जाएगा। तो चलो अगला पहले हम पढ़ते हैं कि एल्कोहल पीने से विटामिन बी की कमी होती है। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है कि अगर हम एल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होगी? बी। अब पहले विटामिन ए पढ़ते हैं हम। विटामिन ए हमने क्या पढ़ा था? रक्त है, तो रै से क्या बन गया? रेटिनॉल। रै से क्या बन गया? रेटिनॉल। अगर कमी होगी तो रतौंधी होगी। और अगर स्रोत पूछे तो गाजर, दूध, अंडा, फल, गोल्डन राइस, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि। देखो दोस्तों, विटामिन ए में आप सिर्फ मैं बताता हूँ, एक तो आप गाजर ध्यान में रखना, एक गोल्डन राइस चावल ध्यान में रखना। ये 2-3 आप ज़्यादा ध्यान में रखना, गोल्डन राइस, गाजर और पालक सब्जी, दूध, अंडा, ये लगभग सभी में होगा। दूध हमेशा विटामिन सी में कभी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि विटामिन सी आगे आएगा, वो खट्टे पदार्थ में होता है, दूध कभी खट्टा नहीं हो सकता, आपको पता है। अब विटामिन देखो दोस्तों, बी के भाग हैं, वो पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? रै थे, तो थे से क्या बन गया? थायमिन। रै से रेटिनॉल, थे से थायमिन। उत्तक के निर्माण में क्रियाशील होता है, कमी से बेरी बेरी रोग होता है और लकवा रोग होता है। बाकी आप स्रोत पढ़ ही लेना, मूंगफली, आलू, सब्जियां, अनाज के बाहरी परतें और दूध। ये पूछ सकता है कि जो अनाज की छिलके होते हैं ना, उनमें विटामिन B1 पाया जाता है। ऐसे पूछ लेता है कि अगर हम किसी वस्तु के छिलके उतार देते हैं तो कौन सा नष्ट हो जाएगा? B1 नष्ट हो जाएगा। अब देखो B2 से लेकर के इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आप एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको याद हो जाएगी। वैसे आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ जब नाम ट्रिप लिए है तो। देखो B2 का है राइबोफ्लेविन। B2 टू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनो डाइस
साइंस में बोलते हैं मोनो डाई ट्राई। तो डाई से क्या बन रहा है, डाई से वर्ड मिलता जुलता है ना, राई, डाई राई, डाई राई। तो राइबो फ्लेविन, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है और कमी से त्वचा फटने लग जाती है, आंखों का रोग हो जाता है। और ये जो स्रोत है वो सभी में आपको एक जैसे मिलेंगे, आप पढ़ लेना। अंडा, दूध, हरी सब्जियां, मांस, तेल, सोयाबीन। अब करते हैं बात B3 की। तो B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन, नियासिन, जिसको निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, एक तो ये पूछ सकता है आपसे कि विटामिन का नाम बताइए आप, कमी से कौन सा रोग हो सकता है, और स्रोत भी पूछ सकते हैं। स्रोत तो लगभग सेम है। B1 में आपको गाजर, गोल्डन राइस ध्यान में रखना है, सॉरी ए विटामिन ए की बता रहा हूँ मैं। और B1 में अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो होते हैं उसके बाहरी छिलके हो गए, मांस, टमाटर आदि हो सकते हैं, मूंगफली। B3 के बाद में क्या करते हैं, B4 नहीं होता, B5 होता है। दोस्तों B5 की वही सेम ट्रिक जैसे हम साइंस में, आपको थोड़ी सी गिनती याद होनी चाहिए 10 तक। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, 5 को बोलते हैं पेंटा। तो नाम से क्या बन गया, पेंटोथेनिक एसिड। कमी से पैरों में जलन होती है, मांस, मूंगफली, आलू वही इसके घटक हो गए, स्रोत हो गए। B6 पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन। ऐसे आप मतलब रिलेट कर लो कि B6 में 6 आता है, इसमें नाम में भी देखो आपको 6 अक्षर 7 अक्षर मिलेंगे, तो 6 अक्षर से वर्ड बन गया पायरिडोक्सिन। बाकी आप पेंटाथेनिक में देखो 5 अक्षर है, और आगे भी आप देख सकते हो नियासिन में 3 या 4 अक्षर है। तो इसमें 6 अक्षर हो गए पायरिडोक्सिन। कार्य क्या होता है इसका, आरबीसी के निर्माण में हेल्प करना है। ऐसे भी हो सकता है B6, B9 और B12, ये थोड़े से हमारे रक्त से संबंधित होते हैं। कमी हो गई तो एनीमिया हो गया, त्वचा रोग हो गया, पथरी हो सकती है। अब होता है B7, जो बहुत कम मिलेगा आपको, कि बुक में तो मिलेगा ही नहीं, आपको बहुत कम मिलता है। रासायनिक नाम होता है बायोटिन, बायोटिन 7, बायोटिन। कमी से बालों का गिरना, चर्म रोग आदि हो सकते हैं। B9 को बोलते हैं फॉलिक अम्ल, 9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक अम्ल। और कमी से एनीमिया, अभी मैंने बताया था B6, B9 और B12, ये एनीमिया से रिलेटेड है, भ्रूण में विभाजन। B12, देखो दोस्तों B12 थोड़ा सा इन सभी की तुलना में ज़्यादा मोस्ट है। बहुत ज़्यादा बार पूछता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, B12 में। अगर आपने ये याद कर लिया कि B12 में कोबाल्ट है, तो इसी के नाम में आपको कोबाल्ट मिल जाएगा। देखो रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। और याद करने की ट्रिक बताऊँ, ये नाम देखो सबसे बड़ा है, तो मतलब B12 और नाम भी सबसे बड़ा, साइनोकोबालामिन। 3 3 6, तो 8 अक्षर हो गए ना। 8 अक्षर आपको किसी भी रासायनिक नाम में नहीं मिलेंगे, तो ये B12 का हो गया। अब मैं देखो दोस्तों थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा पड़ेगा, ताकि जब आगे एग्जाम में ऑप्शन आएंगे तो हम देख ले कि हाँ भाई, साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, सबसे बड़ा नाम है, तो B12 में हो गया। कमी से ये मैंने बताया था एनीमिया रोग, एनीमिया देखो B6, B9, B12, याद रखना। चलो आगे पढ़ते हैं हम C का। तो हमने क्या पढ़ा था, रथ एक, तो ए से यहाँ पे बन गया एस्कॉर्बिक। कमी से रोग कौन सा हो गया, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। देखो दोस्तों सी और स्कर्वी दोनों में एक जैसी ध्वनि आ रही है, सी सी सी, ऐसा नहीं आ रहा, कैसा है, और स्कर्वी में भी सह आ रहे हैं। ऐसे याद रख लो आप, घाव भरना, घाव भरना। और टॉक्सिक का मतलब जहरीली चीज़ों से बचाता है हमें, विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, दूध में विटामिन सी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूध हमेशा क्या होता है, खट्टा थोड़ी होता है, आप जानते हो यार। अगर स्रोत की बात करूँ मैं, तो आंवला हो गया, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, आपको पता है सभी खट्टे होते हैं। दही में भी विटामिन सी होता है। अब पढ़ते हैं हम विटामिन डी। इसको दोस्तों हमें प्राप्त, ये हमारे शरीर में नहीं उपजता, मतलब जैसे कि ये जो हमारा सूर्य नहीं होता है क्या, सूर्य की रोशनी में मिलता है, इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं। तो देखो रथ एक, हमारे ट्रिक में क्या था, रथ एक है, तो कैसे क्या बन गया, कैल्सीफेरोल। कमी से कौन सा हो गया, रिकेटस, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और धूप का विटामिन भी इसको कहती हैं। बी डी से क्या हो गया, रिकेटस, हड्डियां कमजोर हो जाती है। और आपको पता है अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो तो भी हड्डियां कमजोर हो जाती है। स्रोत सूर्य का प्रकाश, मेन चीज याद रखना। बाकी आप दूध, अंडा, कैल्शियम वाली वस्तु याद नॉर्मल ये सभी में मिलती हैं। अब दो विटामिन ई दोस्तों,
हमारी ट्रिक दोबारा याद करो, अगर आप मेरे साथ 5 बार बोलोगे तो भी आपको ट्रिक याद हो जाएगी दोस्तों। रथ एक टॉफ़ी, तो टो से क्या बन गया, टेकोफेरोल। रथ एक टॉफ़ी है ना, तो टेकोफेरोल, टोकोफेरोल भी मिलता है आपको कई जगह, टेकोफेरोल भी मिलता है। कमी से कौन सा हो गया, जनन शक्ति का कमजोर होना, नपुंसकता, बांझपन, अंगघात। आपसे पूछ ले किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होती है, तो विटामिन ई। इसको सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। प्रजनन विटामिन, स्पर्म जो मनुष्य में बनता है उसको भी इसी की सहायता से बनता है। अगर स्रोत बोले तो हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, और सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाज में। ये पूछ सकते हैं अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन होता है, तो बी, सॉरी विटामिन ई, विटामिन है ई। लास्ट आज का है विटामिन की। दोबारा से ट्रिक एक बार और पढ़ लो। रथ एक टॉफी, तो फी से क्या बन गया, फिलोक्विनोल, फिलोक्विनोल, फिलोक्विनोल। जिसका एक नाम और भी कई बार बोल देता है, वो होता है निफ्थोक्विनोन। बहुत कम, 99% ही नाम आएगा फिलोक्विनोल। कार्य क्या होता है, प्रोथामिन निर्माण को प्रेरित करना, कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना। बस एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता तो विटामिन के। स्रोत पूछे तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। दोस्तों आपकी 1 मिनट लास्ट में लेना चाहूँगा, अगर आप PDF फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप हमसे रेगुलरली हमेशा जुड़ना चाहते हैं, रोज रेगुलरली 10-15 मिनट की रोज़ 2 क्लास रहेगी आपकी साइंस की, एक क्लास आपकी स्टैटिक जीके की, एक क्लास आपकी जीके की, और एक मॉर्निंग में आपसे 10 से लेकर के 15 मिनट की आती है एक करंट अफेयर की। आप रेगुलर अगर आप हमसे जुड़ोगे तो रेगुलर क्लासें ले पाओगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगे कि हाँ